राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो काफ़ी समय से जीडीएस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो हम आपको बता दें आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। इस वैकेंसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, कब से आपके ये फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं और अभी तक फॉर्म आपके क्यों नहीं स्टार्ट हुए थे। अगर अब इस बार वैकेंसी जो आ रही है तो कितने पोस्टों पर यह वैकेंसी आ रही है, तो हम सारी चीज़ें आपको क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको पहले बता दें, ऐसे कैंडिडेट जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें हम बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लाई जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे जीडीएस के ऊपर, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस पे हम बात करने वाले हैं। क्यों इसमें वैकेंसी में अभी तक देरी हो रही है, ठीक है, क्या कारण रहा है, किस कारण किसके तहत ये वैकेंसी अभी तक नहीं आ पाई थी और कब से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको उससे पहले बता दें, इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दें, क्या योग्यताएं होती है वो आगे चल के अपन क्या है सारी चीज़ों पे अपन बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखा है यानी कि 10th क्वालिफाई हो तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इस वैकेंसी की खास बात में अगर हम देखें तो सबसे पहले दूसरी बात बताएं तो इसमें क्या है, आपका एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम इस वैकेंसी में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, नहीं, आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहता है, क्योंकि आपको एग्जाम देने का झंझट नहीं रहता। सीधा आप क्या फॉर्म डालो, फॉर्म डालने के बाद आपकी मेरिट, ठीक है, यानी कि हाई स्कूल में आपके जितने परसेंट मार्क्स होंगे उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बन जाती है। और जिस कैंडिडेटों का मेरिट में नंबर आ जाता है उनका क्या होता है, एग्जाम के बाद डीवी करा लिया जाता है, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करा लिया जाता है। और इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, 2 बार होती है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग जान लेंगे। 2 बार आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी। आगे अगर हम बताएं आपको तो और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में देखें तो ये वैकेंसी कैसी रहती है, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है, भारत के किसी भी राज्य से हो, साथ ही साथ मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो आप क्या इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको इसकी बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी, जो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे हम आपको बताएं कि इसमें परसेंट कितना जाती है, ठीक है, कितने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए तब आपका सिलेक्शन होता है। तो हम आपको बता दें, आप हाई राज्य में आते हो, अगर आप हाई राज्य में आते हो या आप मीडियम राज्य में आते हो, ठीक है, इसमें क्या कैटेगरी के राज्यों की कैटेगरी के हिसाब से इसमें मेरिट जाती है, या आप लो राज्य में आते हो, ठीक है। इन राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो हाई राज्य कौन कौन से होते हैं और मीडियम राज्य कौन कौन से होते हैं और लो राज्य कौन कौन से होते हैं। तो हम आपको बता दें, हाई राज्य ऐसे राज्य होते हैं जैसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश है आपका, है ना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, ऐसे राज्य क्या इसमें जाते हैं, हाई राज्य में जाते हैं। और दिल्ली हुआ, ये सभी राज्य किसमें है, हाई राज्य में जाते हैं। तो इनकी परसेंट की अगर हम बात करें, कितना परसेंट आपके मार्क्स हाई स्कूल में होने चाहिए, तो हम आपको बता दें, अगर आपकी 80% से लेकर 90%, ठीक है, 80% से लेकर 90% के आसपास क्या है आपके मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। हो सकता है प्लस माइनस जो आप कर सकते हो परसेंट को, 2% ऊपर नीचे हो सकता है, यही लगभग आपका क्या रहता है, रेशियो रहता है आपका सिलेक्शन होने वाली मेरिट लिस्ट का, ठीक है। बात करें मिडिल राज्य की, मिडिल राज्य में ऐसे राज्य आते हैं जैसे कह सकते हैं तमिलनाडु हुआ, झारखंड हुआ, है ना, और आपका जम्मू कश्मीर हुआ, ऐसे राज्य, ठीक है, ये सभी राज्य किस में आते हैं, मीडियम राज्य में आते हैं। तो इनका परसेंट की अगर हम बात करें तो आपके क्या है 75% से लेकर 85% के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो इसमें आपका क्या है सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्या है मालूम हुई होगी। लो राज्य की अगर हम बात करें तो लो राज्य में ऐसे राज्य आते हैं जैसे कह सकते हैं गोवा हुआ आपका, ठीक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, ऐसे राज्य ये किस में आते हैं, तो लो राज्य में आते हैं। इनकी मेरिट क्या थोड़ा कम रहती है। अगर आपके 65% से लेकर अगर 75% के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपको हमने राज्य के आधार पर भी बता दिया कितना परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, हिसाब से अपने राज्य के हिसाब से आप देख सकते हो कि आप किस राज्य से आते हो और आपकी कितनी परसेंट मार्क्स मेरिट रहती है, ठीक है। आपको जानना है अपने राज्य के बारे में कि हमारे राज्य में पिछले वर्ष में कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार क्या जा सकती है, तो आप लोग किस राज्य से हो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको बता देंगे आपके राज्य की क्या परसेंट रही थी, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे
या जीडीएस वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम आपको बता दें, जीडीएस की वैकेंसी 2023 की अगर हम बात करें, 2023 को अगर हम देखें तो 2023 में क्या 3 वैकेंसी आई थी जीडीएस की। ठीक है, कितनी वैकेंसी आई थी? 3 वैकेंसी आई थी। तो इसमें टोटल पोस्ट जो तीनों वैकेंसी को जोड़ लिया जाए तो लगभग आपके क्या है 55,000 के आसपास वैकेंसी हुई थी। ठीक है, 55,000 के आसपास वैकेंसी हुई थी। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में अभी तक कोई भी वैकेंसी जीडीएस की नहीं आई है। ठीक है, अभी तक नहीं आई है। तो इसी के चक्कर में क्या है, आपकी वैकेंसी क्या है, लेट हो रही है। आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें इसका कारण एक है, क्योंकि पहले सरकार ने क्या है जीडीएस की वैकेंसी अभी तक निकाली नहीं। अब क्या है, सरकार के पास इतना दबाव है कि वैकेंसी निकालें कितनी। ठीक है, इसी कारण से क्या है आपकी वैकेंसी लेट हो रही थी। तो अब सरकार के पास क्या है, जो अध्याचन जितने भी गए हैं, वैकेंसी देखी गई है, कितनी आवश्यकता है आपकी जीडीएस की वैकेंसी के लिए कैंडिडेट की, तो उसमें जो आपके अभी तक वैकेंसी के जो ब्यौरा अभी तक सरकार के पास पहुंचा है वो लगभग 40,500 के आसपास आपकी क्या वैकेंसी निकाली जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपकी क्या है वैकेंसी लेट हो रही थी। सरकार अब क्या सोच रही है कि 4 बार वैकेंसी जो साल में निकालते थे उससे अच्छा है कि एक बार क्या है वैकेंसी निकाल दी जाए। ठीक है, एक बार में ही ज्यादा वैकेंसी निकाल दी जाए और एक साथ ही क्या है सबका क्या है चयन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी आधार पर क्या है सरकार अपना काम कर रही है। तो अब क्या है जीडीएस की वैकेंसी अब हर साल क्या है एक बार आया करेगी, लेकिन पदों की संख्या काफी ज्यादा आया करेगी। ये चीज भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो लगभग 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें, आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून के अंतिम वीक में आ जाएगा और जुलाई के में क्या है आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 महीने तक आपके क्या है फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि पिछले वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो जब भी वैकेंसी सरकार निकालती है तो लगभग जून और जुलाई के बीच में जीडीएस की वैकेंसी निकालती है। तो हम आपको बता दें कि अब आपके समय आ चुका है, आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं जून के अंतिम वीक तक आपको क्या है जीडीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और जुलाई में आपके फॉर्म क्या है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके जुलाई भर क्या है आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद क्या है 1 से 2 महीने का समय लिया जाता है। उसमें क्या है आपकी क्या है मेरिट के आधार पर क्या है नियुक्ति वगैरह दे दी जाती है। इस वैकेंसी की बात एक चीज और हम बता दें, इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी फास्ट रहता है। तो जैसे ही वैकेंसी आती है उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के रखें। ठीक है, तो यह भी चीज आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हुई होगी कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, जुलाई में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जून में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट हुई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार का, आप लोग हमें बताएंगे। अभी तो फिलहाल हमें यही जानकारी आपको देनी थी कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली थी, इसी पे अगर हमें वीडियो बनाना था, इसलिए हमने इतनी जानकारी आपको दे दी है। तो फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसी के संदर्भ में तो आप लोग हमें बता सकते हो, तो हम उसका वीडियो जरूर बना देंगे आगे भी। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।